हम इमरान हाकिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो कि थर्मामीटर के बारे में। आज हम बात करेंगे कि डिजिटल थर्मामीटर की मदद से पेशेंट का बुखार कैसे चेक करते हैं, थर्मामीटर कितनी किस्म के होते हैं, थर्मामीटर को क्लीन किस अल्कोहल से साफ करना चाहिए, थर्मामीटर बॉडी के कौन से हिस्से से रखेंगे तो पेशेंट का टेम्परेचर या जिसम का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि थर्मामीटर कितनी किस्म के होते हैं। थर्मामीटर दो किस्म के होते हैं, एक डिजिटल थर्मामीटर होता है और एक मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर होता है। अब मेरे पास जो थर्मामीटर है वो मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर है। इसके जो ये पार्ट है इसको बल्ब बोलते हैं, जो इसको हम बॉडी बॉडी के पार्ट्स में रखते हैं, जैसे मुंह बगल में रख सकते हैं इसको, पेशेंट के माउथ में रख सकते हैं यानी जुबान के नीचे रख सकते हैं, और रेक्टम यानी मकद में पखाने वाली जगह पे भी रख के पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसके ऊपर एक स्केल होता है जिसको फ़ारेनहाइट की मदद से भी देखा जा सकता है और सेंसियस की मदद से भी देखा जा सकता है। ये अगर सेंसियस की बात करें तो ये इस पे जो निशान लगा होता है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस पे 35 से लेकर 42 सेंटीग्रेड तक होता है। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसमें 96 पॉइंट से लेकर 106 तक होता है, 106 फ़ारेनहाइट तक होता है। और इसके अंदर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सी और एफ के दरमियान एक लाइन नजर आती है जिसको हम बोलते हैं मरकरी पारा। हम इसको चेक करने से पहले हम अल्कोहल यानी स्पिरिट स्वैब की मदद से भी साफ कर सकते हैं और हम स्टीलम की मदद से भी इसको साफ कर सकते हैं। इसको हमने इधर से इस तरह से ऐसे क्लीन करते हुए पूरे को क्लीन करना। अगर हम मौत से भी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो फिर भी क्लीन करना। अगर हम बगल से थर्मल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो फिर भी इसको क्लीन करना। अगर हम रेक्टम यानी मकल से बुखार चेक कर रहे हैं तो तब भी इसको हमने क्लीन करना। अब हमने इसको क्लीन करने के बाद इसको हमने इस तरह से झटकना, क्योंकि इसका जो पारा है हमने 90.6 फ़ारेनहाइट से कम यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने कम लेकर आना था ताकि हमें पेशेंट का जो सही टेम्परेचर मालूम हो सके। इस तरह से हमने पहले इसका जो पारा था वो 99.6 पर था, अब जो इसका पारा आ गया 96 पॉइंट पे, 96 पर। तो अब हम इसको अगर हम पेशेंट के माउथ थर्मामीटर से हम बुखार करेंगे तो इसको हम 2 से 3 मिनट पेशेंट के जुबान के नीचे रखाएंगे, रखवाते हैं और 2-3 मिनट रखवाने के बाद हम इसको निकालते हैं। अगर तो इसका टेम्परेचर जो है 98.6 तक जो है इसका पारा आए तो इसका मतलब है कि पेशेंट का जो बुखार नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इसका टेम्परेचर आए 99.6 या 100 फ़ारेनहाइट पर तो इसका मतलब पेशेंट को बुखार है। इसी तरह अगर हम पेशेंट के बगल में थर्मामीटर रखवाते हैं तो ये भी हम 3 मिनट तक बगल में रखवाते हैं, और अगर पेशेंट को निकालने के बाद पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 97.6 फ़ारेनहाइट आए तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि जो बगल में टेम्परेचर होता है इसमें हमने 1 डिग्री एक ऐड करना होता है। इसका मतलब है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर 98.6 है जो कि नॉर्मल है। अगर पेशेंट का फीवर आता है, बुखार टेम्परेचर जो आता है वो 99.6 है तो हमने इसमें एक और डिग्री ऐड करनी है। इसका मतलब पेशेंट को 100.6 फ़ारेनहाइट बुखार है, फीवर है, टेम्परेचर है। इसी तरह से हम अगर रेक्टम की मदद से पेशेंट का बुखार चेक, पखाने वाली जगह से पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें अगर टेम्परेचर आए पेशेंट का 99.6 फ़ारेनहाइट तो इसको हमने 1 माइनस कर लेना होता है। इसका मतलब है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 98.6 है और इस पेशेंट को बुखार नहीं है। अगर पेशेंट का फीवर आए 101 फ़ारेनहाइट तो हमने इसमें 1 माइनस कर लेना होता है और फिर हम पता चलेगा कि पेशेंट को जो फीवर है वो 100.6 है, क्योंकि हमने इसमें रेक्टम में हमने 1 माइनस करना होता है और बगल में 1 प्लस करना होता है। ठीक है, मौत की निस्बत है।
अब हम बात करेंगे पेशेंट जो थर्मामीटर भर के किस हिस्से में मुंह में रख सकते हैं थर्मामीटर, और कौन से हिस्से में हम जो थर्मामीटर है बगल में रख सकते हैं या रेक्टम में। जो बच्चे 5 साल से कम उम्र वाले होते हैं उनमें हमने थर्मामीटर जो है मुंह में नहीं रखवाना होता, क्योंकि वो उनको पता नहीं होता ये थर्मामीटर को चबा सकते हैं, जिसकी वजह से ये टूट जाता है। और इसके अंदर जो थर्मामीटर के अंदर होता है मरकरी, जो जहरीला केमिकल होता है, वो पेशेंट को नुकसान करता है। इसलिए हमने पेशेंट के जो बच्चा है उसके मुंह में ये 5 साल से कम उम्र के बच्चे में थर्मामीटर मुंह में नहीं रखवाना, तो उसको हम रेक्टम की मदद से या बगल की मदद से बुखार चेक करेंगे। और अगर 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे जो जिनको पता है थर्मामीटर की सेफ्टी का, उनमें हम मुंह में भी रखवा सकते हैं थर्मामीटर, बगल में भी रखवा सकते हैं, और हम रेक्टम में भी थर्मामीटर रखवा सकते हैं। और इस थर्मामीटर को हमने गर्म जगह पर या गर्म पानी में रखना या गर्म आग के पास में लेके जाना, क्योंकि ये गर्म पानी में या गर्म आग के पास ले जाने की मदद से फौरन टूट जाता है, जिससे ये नुकसान हो जाता है। इसलिए हमने इसको गर्म पानी या गर्म आग के पास नहीं लेके जाना, हमने कोशिश करनी है इसको ठंडे पानी में रखना है। ठीक है, आज मैंने आपको बताया थर्मामीटर के अकसाम, थर्मामीटर की मदद से बुखार कैसे चेक करते हैं, और बॉडी के कौन से हिस्से से बुखार चेक कर सकते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, और अगर बुखार हो तो कितना टेम्परेचर होता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।